हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं फैक्टर चैप्टर को। ठीक है, आप सभी जानते ही होंगे कि फैक्टर चैप्टर जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, और हम लोगों ने जो नंबर सिस्टम को शुरू किया था उसके अंतर्गत यूनिट, डिजिट और नंबर ऑफ जीरोस को ख़त्म कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर चैप्टर को शुरू करके आज ही ख़त्म कर देंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जो है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फैक्टर का कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो कि आप सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, फैक्टर क्या होता है आखिर, सबसे पहले वो हम लोग जानते हैं। फैक्टर जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर का कोई नंबर n है, उसका फैक्टर जो होगा, जो भी नंबर फैक्टर होगा वो नंबर इससे डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, वही होता है फैक्टर। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग 25 ले लेते हैं, 25 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1, 5 और 25। 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। वही अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, 25 से करेंगे तब भी कट जाएगा। वही अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड देते हैं, 2 से इसको डिवाइड देते तो ये नहीं कटता, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। वही अगर हम लोग 7 से भी डिवाइड करते तब भी ये नहीं कटता, क्योंकि ये भी इसका फैक्टर नहीं है। देखिए, ये होता है फैक्टर। एक और टर्म होता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, अगर 25 का मल्टीपल का बात करेंगे तो हम लोगों को 25 का टेबल शुरू करना पड़ेगा। 25, 50, 75 है ना। इसी तरीके से हम लोगों को 25 का टेबल लिखना पड़ेगा। देखिए, फैक्टर और मल्टीपल में एक डिफरेंस क्या है ना, कि जिस भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे मैक्सिमम वो जो उसका फैक्टर होगा ना, जो नंबर है वही मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। 25 का फैक्टर, मैक्सिमम फैक्टर जो टर्म आएगा 25 ही होगा। लेकिन अगर मल्टीपल निकालेंगे किसी भी नंबर का तो मिनिमम जो नंबर होगा वही नंबर होगा, उसके बाद वो नंबर बढ़ता चला जाएगा। इसमें वो नंबर जो है, जो भी नंबर है वो हमेशा उससे फैक्टर या तो वही रह जाएगा या उससे कम आएगा, है ना। यहाँ पर है हम लोग मल्टीपल और फैक्टर को देखें। चलिए हम लोग आज बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़। कुल 6 चीज़ पढ़ेंगे। 6 चीज़ क्या है ना, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे किसी भी, जैसे ये 25 है, इस 25 में कितना फैक्टर आया है, 1, 2, 3 फैक्टर आया है इसमें। 25 में अगर 3 फैक्टर आया, 25 में क्या क्या आया, 1, 5, 25। ये जो 3 फैक्टर आया तो इसको हम लोग गिन लिए। 3 फैक्टर है, हल्का था तो गिन लिए। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर है उसका फैक्टर गिनेंगे कैसे, कितना नंबर ऑफ फैक्टर आया वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग वही पढ़ेंगे आज। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कितना फैक्टर है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे कितना नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, कितना उसमें ऑड फैक्टर है। तीसरा चीज पढ़ेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। चौथा चीज पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर, जो ही फैक्टर निकला उसका एडिशन करने के बाद क्या होगा। वही 5वां चीज पढ़ेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स। छठा और आखिरी चीज सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से हमारा जो सफ़र है शुरू करते हैं। तो सफ़र शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले फैक्टर को कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। ठीक है, हल्का चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे थे 25 का, अगर 100 का बात करें, 100 का फैक्टर क्या होता है वो अगर हम लोग गिन के निकाले कि हम लोग, जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 100 के फैक्टर में कितना 100 में कितना नंबर ऑफ फैक्टर आता है वो तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। कैसे, 1 गुना 100, 2 गुना 50, 4 गुना 25, 5 गुना 20 और 10 गुना 10। तो इसमें कितना फैक्टर है, कितना फैक्टर है 100 का, 1 फैक्टर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का फैक्टर है 100 का। लेकिन हर नंबर का दिख रहा है पहले बोर्ड में, चलिए ठीक है। लेकिन हर नंबर का फैक्टर इस तरीके से निकाल करके बताना संभव नहीं है। इसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, 100 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, 100 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये इस तरीके से होगा, 2, 50। देखिए, इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं अभी बताऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो देखिए इसको हम लोग इसको 2 पर पावर 2 5 पर पावर 2 के टर्म में लिख सकते हैं। इसको लिखने का पीछे का रीज़न क्या है, देखिए वैसा कोई नंबर, जैसे कोई नंबर n है, वो जो है इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में टूटे कि वो जो है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इसी तरीके से चलता जाए। जो a है b है वो है प्राइम नंबर, a जो है b जो है c जो है ये सब प्राइम नंबर है। साथ ही इस पर पावर अगर p है q है r है, इसमें नंबर ऑफ कितना फैक्टर होगा उसको निकालने का फॉर्मूला एक ही है, क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला एक ही है, ये जो पावर है ना, पावर पे 1 जोड़ देंगे, इस पावर पे 1 जोड़ देंगे, इस पावर पे 1 जोड़ देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक ही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टोटल, साफ से लिखते हैं, ठीक है। एक जगह स्थिर से लिखेंगे तो बनाने में भी बनेगा, यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पर लिखने से फ़ायदा नहीं, यहीं पे लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, p + 1 मल्टीप्लाई q + 1 मल्टीप्लाई r + 1। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर p क्या है 2, q क्या है 2, तो हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा हमारा, 2 में 1 जोड़ देंगे, फिर इधर वाला 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ का 3 3 जा 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग जब फॉर्मूला से बनाए तो 9 आया, अगर हम लोग गिन के ही बना रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर गिन के ही बनाए तो 9 आया, फॉर्मूला से भी बनाए तो 9 ही आया। तो यहाँ से हम लोग यही जाने, दिख रहा है ना, यहाँ से हम लोग यही जाने कि ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला गया इस 100 में कि किस तरीके से ये बना। अब देखिए हर नंबर का इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी संभव नहीं है, तो उसका ही मैं आप सभी को तरीका बता देता हूँ। ये देखिए 100 को क्या करेंगे ना, जितना हल्का में आप तोड़ सकते हैं, हल्का में हम लोग को नहीं पता है ना, इसको 25 गुना 4 में तोड़ देते हैं। 25 गुना 4, 25 क्या होता है 5 गुना 5, 5 गुना 5, ये 4 क्या तो 2 गुना 2, तो यहाँ से पता चल गया ये 2 गुना 2 5 गुना 5 बोले तो 100 हो गया, है ना। तो यहाँ पर से हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी मैं 2-3 नंबर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो देख लीजिए किस तरीके से निकलता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, उसके बाद हम लोग जो है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अभी इसको रहने देंगे यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ना सिर्फ हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 225 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग इस तरीके से करते हैं। 225 क्या होता है 25 गुना 9 होता है ना 225, तो यहाँ पर 25 को 5 गुना 5, 9 को 3 गुना 3 के टर्म में लिख देंगे, ठीक है। लिख देंगे तो हम लोग का ये क्या हो गया ना, यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो भी प्राइम नंबर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। रीज़न क्या है, वो हमारा ये और ये यहाँ दोनों नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया 3 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 मल्टीप्लाई, इधर का 2 + 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर ये इसका फैक्टर 9 गो हो जाएगा। अगर हम लोगों को क्रॉस चेक करना है कि फैक्टर ऑफ 225 9 गो ही होगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं ना, 2 मिनट लगेगा, हर बार चेक नहीं करना है, लेकिन अभी चेक करने का आप लोगों को क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका फैक्टर क्या क्या आएगा, जैसे क्या है 1 3 उसके बाद 9 है ना, 1 3 9, इस तरीके से लिखने से बेटर क्या है ना, 1 गुना 225 3 गुना 75 75 दिया है ना, 75 5 5 7 1 1 22, 5 गुना 45, 9 गुना 25
है ना, 25 नामा, उसके 10, 11, 12, 13, 15, 15 गुना इसका इधर 3 चल जाएगा तो इसमें बचेगा 15, 15 गुना 15 हो गया। तो कितना फैक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्रॉस चेक भी कर लिए कि 225 का ही फैक्टर 9 ही है। तो यहाँ से हम लोग यही देखें, यहाँ से हम लोग यही देखें कि जो भी फैक्टर निकल रहा है गिनकर निकाले या फॉर्मूला से निकाले सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स या फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स किस तरीके से निकाला जाता है। 2 मिनट के लिए इसको मिटाया जाता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको ही मिटाते हैं, काम जिस चीज़ से है उसको रहने देते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको 100 यहाँ पर लिख देते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर के पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला जो है ना, अगर हम लोगों को नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना पड़ेगा, कितना इवन फैक्टर होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है, ये जो बाद में लिखा हुआ है उसको तो रहने देंगे, q+1 मल्टीप्लाई r+1 या जो भी आगे चलता जाएगा, लेकिन आगे जो है ना सिर्फ p लिखेंगे, ये जो p है ना इसका p लिखेंगे। वही नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, कितना ऑड फैक्टर्स है, तो यहाँ पर p ना लिख करके सिर्फ 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई q+1 मल्टीप्लाई r+1, आगे अगर s होगा तो s भी चला जाएगा। ठीक है, यही 2 फॉर्मूला इधर से निकला, एक ये। अब हम लोग चेक करेंगे ये 100 वाला में कि कितना इवन फैक्टर है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, p क्या है 2 और q क्या है 2। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, 100 में इवन फैक्टर क्या है, हम लोग यहाँ पे p क्या है 2 मल्टीप्लाई क्या q+1, q क्या है 2 + 1 कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना या जोड़, फॉर्मूला ऐड होता है ना शायद, 3 दूनी 6, हाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 2 है, 2 + 1, तो 1 गुना 3, तो यहाँ पर से 3 निकल गया। 3 गो ऑड फैक्टर है, 6 गो इवन फैक्टर है, अगर दोनों को जोड़ देते 6 3 9, तो यहाँ पर 9 गो तो टोटल फैक्टर है ही, है ना। हम लोग यहाँ पर देखें ना कि 6 गो क्या है इवन फैक्टर है, 100 का जो हम लोग अभी निकाले थे क्या क्या था, 100 का क्या था, 1 गुना 100, 2 गुना 50, 4 गुना 25, 5 गुना 20, 6 7 8 9 10, 10 गुना 10। देखते हैं यहाँ से 6 गो इवन फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, 10 तो 2 बार है तो 10 तो एक ही बार ना लेंगे, वहीं 3 गो ऑड फैक्टर ना चाहिए, 1 2 3, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। वही अगर हम लोग 225 का बात करें, इधर इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको फॉर्मूला को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर फ्रेश पूरा बोर्ड साफ करके फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद तो पूरा गंदा हो गया रे बाबा, डस्टर भी डस्ट हो गया है। कुछ ना मिले तो देहाती स्टाइल अपनाने का, है ना। बिहार से है तो बिहारी स्टाइल अपनाने का। बिहार खैर देहात नहीं है, ठीक है, गलती मत समझना इसको। बिहार वालों से टक्कर लेने का नहीं रे बाबा। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाए
a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। देखिए मैं अभी सिर्फ ये फॉर्मूला जो पिछले बार लिखा था उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर इस पर पावर p है, q है, r है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला जो होता है वो p प्लस 1 मल्टीप्लाई q प्लस 1 मल्टीप्लाई r प्लस 1। वही हम लोग अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए कि कितना इवन फैक्टर है, तो हम लोग यहाँ का p उठाएंगे, सिर्फ p उठाएंगे, बाकी जो जैसे जैसे है वैसे लिख देंगे। अगर और आगे जाएगा तो और आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। वही नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करें तो ये p उठाए थे तो यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 मल्टीप्लाई q प्लस 1 r प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है 1, 2 और 3 का, ठीक है। 1, 2 और 3 हम लोग कुछ क्वेश्चंस अभी देखेंगे, सामने में यहीं पर ही देखेंगे इन तीनों फार्मूला के अकॉर्डिंग। हम लोग उन क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग इधर 3 जो सेक्शन बचा है वो उन तीनों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको पूरी तरीके से 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म कर देंगे। अगर हम लोग 144 उठा लेते हैं, 144 उठा लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, इवन फैक्टर कितना है, ऑड फैक्टर कितना है, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 144 क्या होता है, 12 गुना 12 होता है, 12 गुना 12। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। इसको अगर इसको अगर सामने में अच्छे तरीके से लिखें, 144 को 12 गुना 12, अब 12 को फिर 2 गुना 2 गुना 3, इसको भी 2 गुना 2 गुना 3, तो 144 बराबर क्या हो जाएगा, 144 बराबर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 2। हमारा p क्या आ गया 4, q आ गया 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर कितना होगा, टोटल फैक्टर p प्लस 1 मल्टीप्लाई q प्लस 1। p कितना है 4, 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई q कितना है 2, 2 प्लस 1, 5 गुना 3, बोले तो 15 वो फैक्टर है टोटल फैक्टर। अरे यार टोटल फैक्टर कितना है 15। वही हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो है 144 में कितना ऑड फैक्टर है या फिर कितना इवन फैक्टर है। तो इवन फैक्टर कितना हो जाएगा, इवन फैक्टर हो जाएगा p, p क्या है 4, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, 12 गो है। वहीं ऑड का बात करें, ऑड कितना फैक्टर इसमें, तो 1 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3, तो 3 गो। यहाँ पे 12 गो इवन फैक्टर है और 3 गो ऑड फैक्टर, तो दोनों मिल करके तो 15 हुआ है ना। यहाँ पर से यही पता चला हम लोगों को कि 144 का अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर। वहीं पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। वहीं बोला जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए तो उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना, ठीक है, दिख रहा है ना सब चीज़, हाँ। वही अगर हम लोगों को बोला जाएगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो भी फैक्टर निकलता है 144 का, अगर 144 को नहीं छोड़े, अगर हम 10 का बात करें, सिर्फ 10 का बात करें, 10 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 5 और 10, इन सभी को जोड़ना है या फिर सिर्फ ऑड वाला को जोड़ना है या फिर इवन वाला को जोड़ना है, तो क्या बैठ के सबको जोड़ेंगे, नहीं, उसका भी एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है ना, हम लोग अभी जानेंगे यहीं पर, ठीक है। यहाँ पर अभी पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद बंद करके इसको रख देंगे। तो क्वेश्चन 4 नंबर में क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, a पर पावर p है, b पर पावर q है, c पर पावर r है। इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो p जो होगा ना, p जो होगा, जैसे यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, a पर पावर p मल्टीप्लाई b पर पावर q मल्टीप्लाई r पर पावर नहीं c पर पावर जो r होता है ना, इसको इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे कि a पर पावर 0
प्लस प्लस होता है ना फॉर्मूला प्लस a पर पावर 1 प्लस a पर पावर 2, इसी तरीके से a पर पावर p तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? a पर पावर p तक जाएगा। वहीं मल्टीप्लाई फिर b पर पावर 0 प्लस b पर पावर 1 प्लस इसी तरीके से b पर पावर q तक जाएगा। फिर मल्टीप्लाई c पर पावर 0 प्लस c पर पावर 1, इसी तरीके से c पर पावर r तक जाएगा। और आगे रहेगा तो और आगे तक चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से सम ऑफ ऑल फैक्टर्स लिख सकते हैं। ये क्या है तुरंत पता चल जाएगा अभी हम लोगों को, यहाँ पर से इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, वही अगर हम लोग सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर का बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ना, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर का फॉर्मूला का बात करें या फिर सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स का बात करें, देखिए जिस तरीके से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में यहाँ पर p प्लस q था, वहीं इवन फैक्टर में p आ गया, ऑड फैक्टर में 1 आ गया, तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होगा। चेंजेस क्या होगा ना कि देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर में a पर पावर 0 को छोड़ दिया जाएगा। क्या होगा? a पर पावर 0 को छोड़ करके जो जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। a पर पावर 1 प्लस a पर पावर 2 प्लस जैसे यहाँ पर a पर पावर 0, a पर पावर 1, a पर पावर p तक गया, उसी तरीके से b पर पावर 0, b पर पावर 1, b पर पावर q तक गया, उसी तरीके से यहाँ पर c पर पावर 0, c पर पावर 0, c पर पावर 1, c पर पावर r तक गया। तो इवन वाला में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 0 वाला को छोड़ देंगे, तो a पर पावर 1 प्लस a पर पावर 2 चलते चलते a पर पावर p तक जाएगा। वहीं यहाँ पर जो जिस तरीके से है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर q, फिर c पर पावर 0, c पर पावर 1, c पर पावर r तक जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स की बात करें कि कितना ऑड फैक्टर, जिस तरीके से यहाँ पर 0 छोड़ करके सब लिख दिए थे, ऑड वाला में हम लोग इस सब को छोड़ करके सिर्फ 0 वाला को लिखेंगे, बाकी जो जैसे है वैसे लिख देंगे। देखिए हमारा जो 6 चीज़ था ना, 6 चीज़ का ऑल 6 थिंग्स जितने भी चीज़ थे 6 का बस यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे बेस सारा का सारा फैक्टर का जो आज हम लोग सवाल देखने वाले, सारा का सारा इसी पर बन करके ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये 3 जो है ना, ये 1 2 3, अगर इसको सॉल्व करें, अगर 10 को अगर हम प्राइम नंबर के टर्म में लिखें 2 × 5 है ना, 2 × 5, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 1 है। अगर हम लोग इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालते हैं, जितना फैक्टर है सबको जोड़ करके निकालते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 0, ठीक है, प्लस 2 पर पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 है ना, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो 2 1 3 गुना 5 1 6, 6 3 18, 6 3 18। इसका जितना भी फैक्टर है सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 18 होना चाहिए। देखिए दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना। 10 5 15 16 17 1 18, देखिए 18 हो रहा है ना, यहाँ पर हमारा 18 आया ना। अगर वही हम लोग सिर्फ इवन का निकालना होता तो हमारा इवन क्या होता है, 10 और 2 12, 12 होना चाहिए था। यहाँ पर सिर्फ ये 0 वाला टर्म नहीं आता, तो 0 वाला टर्म नहीं आता तो ये नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 5 + 1 6, 6 दूनी 12, तो 12 हो जाता है। वहीं ऑड वाला का बात करें तो ऑड वाला में ये नहीं आता तो ये नहीं आता, तो ये होता है 1 5 1 6, 6 गुना 1 6 हो जाता है ना, तो 6 ही होता है, 5 + 1 6।
इसी तरीके से हम लोग देख लिए, हम लोगों ने देख लिया ये। देखिए अगर ये फॉर्मूला लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इस क्वेश्चंस को देखने के बाद जो है हम लोग आज इस फैक्टर के चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं बोर्ड साफ़ कर देता हूँ, फार्मूला आसानी से दिख जाएगा और हम लोग जब अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पूरी तरीके से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही कोई फॉर्मूला है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अभी हम लोग जो है शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस को बनाना। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आज हम लोग इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1728। सबसे पहले हम लोग 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बैठ के करने का उतना फुर्सत नहीं है। हम लोग जानते हैं 12 गुना 12 गुना 12 होता है 1728, ठीक है। 1728 में 12 गुना 12 गुना 12 होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं लिख सकते तो 12 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं। 12 को हम लोग तोड़ेंगे अगर तो 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, उस पर पावर 3। तो हम लोग यहाँ पर से देखें कि 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 3, बोले तो 2 पर पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 3, ये हो गया। तो 1728 को हम लोग 2 पर पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बैठ के तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर से हम लोग देखें कि P क्या है 6 है, Q क्या है 3 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो इसका फॉर्मूला यही होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला P + 1 मल्टीप्लाई Q + 1। P क्या है 6, 6 + 1 मल्टीप्लाई 3 + 1, 6 एक साथ 7 चौके 28। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा 28 को हो जाएगा। 1 नंबर का आंसर इसी तरीके से 28 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 1420 क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाएंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करें, ठीक है। 1420 1420 का भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 1420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 710 गुना 2, ठीक है। 710 का क्या हो जाएगा 35, 35 गुना 2 है ना, 5 10 17 17। इसको हम लोग लिख सकते हैं 77 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमारा ये बन गया है ना, 2 दूनी 4 5 चौके 20 20 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 1 मल्टीप्लाई 71 पर पावर 1। तो हमारा यहाँ पर से P आ गया 2, Q आ गया 1, R आ गया 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 को फैक्टर हो जाएगा इसका। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 10,800। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 10,800 को जो है 108 गुना 100 लिख सकते हैं। 108 को 12 नामा 108 लिख सकते हैं। इसको जो है 2 गुना 2 दूनी 4, 4 5 चौके 20 पंचे 100। इसको जो है 2 गुना 2 गुना 3 और इसको जो है 3 गुना 3। तो यहाँ पर से हम लोग जो है 10,800 को हम लोग 1 2 3 4 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 3 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 2 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 3 3 होती है 27, 16 गुना 27 गुना 25 बैठ के मल्टीप्लाई कर लेने का यही आएगा, ठीक है। P आ गया, Q आ गया, R आ गया। हम लोग को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, कितना हो जाएगा 4 + 1
मल्टीप्लाई 3 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 4 1 5 गुना 4 गुना 3 5 चौक 20 दिया 60 60 को हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, दिख रहा है ना बोर्ड पे सब चीज़। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 तक तो हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। डस्टर हो गया दोस्तों खराब, साफ से साफ नहीं हो रहा है। हम लोग थोड़ा भी स्पीड में बनाते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से फायदा नहीं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है 240 का। पहले हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो क्या होगा, 8 तिया 24 8 तिया 24 8 को 16 पंचे 80 16 पंचे 80 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 तिया 240। ठीक है, 8 तिया 24। इस तरीके से हम लोग देख लिए यहाँ पर 1 2 3 4 2 पर पावर 4 3 पर पावर 1 5 पर पावर 1। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ना कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कितना प्राइम फैक्टर, कितना को प्राइम फैक्टर है, 4 5 1 6। तो नंबर ऑफ सिर्फ प्राइम फैक्टर क्या गो है, क्या गो प्राइम फैक्टर है इसका, 6 गो है प्राइम फैक्टर। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसमें भी प्राइम फैक्टर के टर्म में बोल रहा है, 6 भी प्राइम फैक्टर के टर्म में बोल रहा है। 5 और 6 को हम लोग एक बार में ही बनाएंगे। ठीक है, तुरंत बना के इसको तुरंत बंद करके रख देंगे। समझ में नहीं आया अगर ये 4 नंबर, तो फिर 5 और 6 में समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। 5 नंबर कहता है 30 पर पावर 26 मल्टीप्लाई 25 पर पावर 51 मल्टीप्लाई 12 पर पावर 23। प्राइम फैक्टर का नंबर पूछ रहा है कितना प्राइम फैक्टर का, तो हम लोग सबसे पहले इसको प्राइम के टर्म में तोड़ेंगे। 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 3 दूनी 6 6 पंचे 30 पर पावर 26। इसको 5 पर पावर 2 पर पावर 51। इसको 2 दूनी 4 तिया 12 12 पर पावर 23। ठीक है, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 2 26 गो है, 3 भी 26 गो है, 5 भी 26 गो है। यहाँ पर 5 102 हो गया, यहाँ पर 2 23 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 पर पावर 2 तो 2 पर पावर 46 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 23। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, 2 26 गो यहाँ पर है, 46 गो यहाँ पर है, तो 72 गो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ 23 गो है, यहाँ पे 26 गो, तो कितना हो जाएगा 49 गो 3 हो जाएगा। अब 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 26 और 102, तो यहाँ पर से 128। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 72 प्लस 49 प्लस 128 9 8 17 18 1 19 19 का 1 4 2 6 7 6 13 1 14 और यहाँ पर 2, तो आंसर 249। ठीक है, इंक कितना जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है मार्कर का, क्या कहे, साफ तो दिख रहा है ना। हाँ, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को यहीं पे बनाते हैं, साफ करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 56 पर पावर 20 गुना 36 पर पावर 31 गुना 42 पर पावर 13 गुना 13 पर पावर 21। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56 पर पावर 20। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 पर पावर 31 गुना 42 को 2 गुना 2 नहीं, हाँ 2 7 गुना 6। ठीक है, 13 और इसका 13 का तो 13 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 कितना बार है, 1 2 3 3 20
2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 7 20, 2 पर पावर 2 3 पर पावर 2 31, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर तो नॉर्मल ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 13 गो है, 3 भी 13 गो है, 7 भी 13 गो है, 13 भी 21 गो है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा 2 पर पावर 60, 7 पर पावर 20, 2 पर पावर 62, 3 पर पावर 62, 2 पर पावर 13, 3 पर पावर 13, 7 पर पावर 13 और 13 पर पावर 21। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 60, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 60, 62, 13, है ना, इतना सही है ना। यहाँ पर 60 है, 62 है और 13 है, 2 तो 122 और 13, 1 2 2 13, 135 को हो जाएगा ये। 7 3 कितना हो जाएगा 62 और 13, 62 13 75, 3 पर पावर 75, 7 क्या हो जाए 20 और 13, 20 और 13 33 और 13 कितना हो जाएगा 21। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, ये वाला ऊपर का है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। 3 1 4 5 9 9 5 14, 14 का 4, 3 2 5, 3 2 5 7 5 12, 12 3 15 1 16, 16 का 1, उसके बाद 1 1 2, है ना। 264 प्राइम फैक्टर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। आते क्वेश्चन नंबर 7 में, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 210। देखिए 6 तक मिटा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है ना इंक डालना पड़ेगा, इंक डाले बिना कोई काम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है। ये जो फैक्टर वाला चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, इसको बनाना बहुत आसान है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस को देख करके आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 37 मिनट हो गया वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 210 का ऑड फैक्टर का सम निकालना है। पहले 210 में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 70 गुना 30, इसको जो है हम लोग करेंगे 35 गुना 2 गुना 3, इसको 7 गुना 5 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पर से हम लोग यही देख लिए क्या, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा गया, ठीक है, 210 बराबर। तो यहाँ पर से P हो गया, लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम लोग जानते क्या थे ना, हम लोग और सम ऑफ ऑड फैक्टर का फॉर्मूला था a पर पावर 0 मल्टीप्लाई b पर पावर 0 प्लस b पर पावर 1 प्लस b पर पावर q, इसी तरीके से मल्टीप्लाई c पर पावर 0 प्लस c पर पावर 1 प्लस c पर पावर r मल्टीप्लाई d पर पावर 0 प्लस d पर पावर r s तक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे a पर पावर 0 बोले तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 मल्टीप्लाई p पर पावर 0 बोले तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 0 प्लस 7 पर पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 0 बोले तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, 1 प्लस 7, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, 8 चौके 32, 32 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19, है ना।
8 से 48 दूनी 96 दूनी 192, तो इसका आंसर हो जाएगा 192। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स जो होगा 210 में, इसको जोड़ देंगे तो 192 हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग 2450। इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दो 210 का आंसर क्या है? अच्छा ठीक है, आंसर हम लोग आते हैं 2450 में। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है यार 2450 में। 2450 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फार्मूला तो वही है p+1 q+1 r+1। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर निकालने का फार्मूला है 1 × q+1 r+1। इवन निकालने का फार्मूला है p × q+1 r+1। देखिए यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा तो ये क्या लिख रहा है मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वही 760 का बात करें, 760 का सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले भी तो उसको तोड़ेंगे, 380 × 2। ठीक है, 19 × 20 × 2 है ना, यही है ना। 19 का तो 19 ही रह जाएगा, 20 का 2 × 2 × 5 × 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 1, 19 पर पावर 1। देखिए मैं इसको आगे सॉल्व करने वाला हूँ नहीं, मैं फार्मूला बता देता हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे। ठीक है, ऑल फैक्टर्स निकालना है तो ऑल फैक्टर निकालने का फार्मूला है सीधा 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 मल्टीप्लाई 19 पर पावर 0 प्लस 19 पर पावर 1। ठीक है, इतना सा लिख लेंगे। ये सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आएगा। ठीक है, वहीं सिर्फ सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना होगा तो 0 वाले टर्म को छोड़ देंगे तो 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, 19 पर पावर 0 प्लस 19 पर पावर 1। वहीं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे तो 2 पर पावर 0 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, 19 पर पावर 0 प्लस 19 पर पावर 1। ठीक है, उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी बन जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरीके से बन जाएगा 96 वाला। 96 वाला को हम लोग सिर्फ 96 को मैं तोड़ देता हूँ। ठीक है, 12 8 96, 12 8 2 4 12 12 8 96, तो हो जाएगा 2 पर पावर 1 2 3 4 5 5 3 पर पावर 1। सॉल्व कर लेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स सब निकाल लेंगे। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूँ, बना लेना आप सभी। ठीक है, टोटल का सम तीनों का निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल का हो जाएगा 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1। वही अगर हम लोग इवन का बात करेंगे तो 2 पर पावर 1, 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 0 3 पर पावर 1। वहीं ऑड का बात करेंगे तो 2 पर पावर 0 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है आप लोग खुद से बनाओगे। मैंने इतना बता दिया, अब आप लोगों को खुद से बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा वीडियो था हमारा, ये जो छोटा सा वीडियो था, आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें
और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।